हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक और लीड कोड एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन, जिसमें हमें पता लगाना है कि वो एम्प्लॉयज़ कौन से हैं या फिर उनकी एम्प्लॉय आईडी क्या है जिनकी सैलरी लेस देन 30,000 है और उनके जो मैनेजर्स हैं तो कंपनी छोड़ के चले गए हैं, मतलब उनके मैनेजर्स ने रिजाइन कर दिया है कंपनी से। ठीक है, अब ये बताया गया है कि मैंने मैनेजर लीव द कंपनी, देयर इन्फॉर्मेशन इज डिलीटेड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। दैट मीन्स कि उनकी मैनेजर आईडी जो है वो नल होगी। ठीक है, तो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल दी गई है जिसमें देर आर 4 कॉलम्स: एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी एंड सैलरी। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर मैनेजर आईडी नल है तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉई का कोई मैनेजर है ही नहीं और वो हमारा केस नहीं है। ठीक है, और हमें सिर्फ वो देखना है जिनके पास मैनेजर आईडी है पर वो मैनेजर अब टेबल में नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम चेक करते हैं। लॉजिक हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले चेक करना है कि वो एम्प्लॉयज़ कौन से हैं जिनकी लेस देन 30,000 सैलरी है, और एक बार ये भी हम चेक करेंगे कि मैनेजर आईडी शुड नॉट बी नल। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ के पास मैनेजर था। ठीक है, मैनेजर अब एम्प्लॉयज़ टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी चेक करना है। तो हमें नल का मतलब है कि इसका मैनेजर ही नहीं था, और एग्जिस्ट ना करने का मतलब है कि वो मैनेजर रिजाइन करके जा चुका है। ठीक है, इसके लिए हम लेफ्ट जॉइन यूज करेंगे। और चलिए हम एक बार इसको क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम करेंगे सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल एज ई, और इस पर हम लेफ्ट जॉइन लगाएंगे फिर से एम्प्लॉयज़ का। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको असाइन करेंगे एज एम। हम ये सोच रहे हैं कि ये अब मैनेजर टेबल है। ठीक है, और हम किस चीज़ पे जॉइन लगाएंगे? यहाँ पर हमारी मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी दोनों के बीच में। तो ई डॉट मैनेजर आईडी इक्वल टू एम डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि कंडीशन वेयर ई डॉट सैलरी इज लेस देन 30,000 एंड ई डॉट मैनेजर अंडरस्कोर आईडी इज नॉट नल, और चेक करेंगे कि एम डॉट एम्प्लॉय आईडी इज नल। और इसको हम करेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है कि इसको हमें ऑर्डर बाई भी करना है, तो ऑर्डर बाई ई डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब हम एक बार कोड को समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें ई डॉट सैलरी आईडी क्यों लगाई हमने? ताकि हम लेस देन 30,000 वाले सैलरी से सैलरी फिल्टर की है। और दूसरा क्या किया है कि ई डॉट मैनेजर आईडी इज़ नॉट नल, इंश्योर किया कि एम्प्लॉय का मैनेजर था पहले भी। ठीक है, और एम डॉट एम्प्लॉय आईडी इसलिए नल किया है क्योंकि मैनेजर टेबल में अब नहीं है, यानी कि मैनेजर छोड़ के चला गया, और हमने फाइनल आउटपुट को एम्प्लॉय आईडी से ऑर्डर कर दिया। तो चलो अब एक बार हम इसको रन करके देखते हैं। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ कोई जैसा ये थोड़ी सी सिंटैक्स प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब हम दोबारा रन करके देखते हैं। अमेजिंग एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।